नाज़रीन, इस वक्त ट्रंप ने फैसला करना है कि मामला किस तरफ जाएंगे। क्या मामला अमन की तरफ जाएगा या फिर मामला जो है बड़ी जंग की तरफ जाएगा। और बड़ी जंग से मुराद इससे भी बड़ी जंग है, वो एक रीजनल वॉर है, वो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को भी खतरे के अंदर जो है वो डाल देगी और उनकी सिक्योरिटी और उनकी इकॉनमी इससे जो है मुतासर होने जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि ट्रंप मीटिंग कर रहा है कि जो ईरान पर हमला होना है। यानी कल इसने जो ट्वीट किया इवैक्यूएट तेहरान इमीडिएटली, तो उसके बाद से दुनिया भर में इतनी तशवीश है और इतनी हंगामा खेज सूरत हाल है और उस वक्त लगा कि बस अभी कहीं हमला तो नहीं होने जा रहा है, तो कल से तशवीश बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो अभी इस वक्त ये मीटिंग कर रहा है कि ईरान के ऊपर क्या अमेरिका बरह रास्त हमला करेगा। और इस मीटिंग के अंदर यह भी डिस्कस किया जा रहा है कि अमेरिका क्या अपने दीगर जो लीथल वेपन्स जो उसने इसराइल को नहीं दिए, जिसमें सबसे अहम तरीन जो है वो एक बंकर बस्टर बॉम्ब है, वो इसराइल को दे दिया जाए ईरान पर गिराने के लिए। तो ये मीटिंग यहां पर कर रहा है। अच्छा, इसने ये कहा है मीडिया से बात करते हुए कि ये सीज फायर नहीं चाहता। ट्रंप ने कहा है कि ये सीज फायर नहीं चाहता बल्कि ये ईरान का सरेंडर चाहता है। तो सारी बात है कि जब ये कहा जाता है कि सरेंडर करो, तो सरेंडर तो नहीं हो सकता। हमास जैसे तंजीम भी सरेंडर नहीं कर सकी, तो ईरान कैसे सरेंडर करेगा। वे सरेंडर तो सरेंडर की पॉलिसी को परसू करना यह दरअसल जंग छेड़ने की बात होती है। तो इसलिए ट्रंप नारा पीस का लगाता है, लेकिन उसके पीछे यह चीज छुपी है जिसकी वजह से जो है वो दुनिया में जंगें हो रही है, क्योंकि वो जो ऑप्शन रखता है, जो पीस के लिए प्रपोजल रखता है, उसमें सरेंडर मांगता है और सरेंडर जो है वो किया नहीं जा सकता है। तो एक तरफ ये ट्रंप ने फैसला करना है कि वो अपने इस बिहेवियर को बदलेगा या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बड़ी जंग छेड़ चुका है। इससे भी आगे अब वो फैसला कर रहा है कि अमेरिका अगर आता है तो फिर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और दूसरी तरफ नाज़रीन, मशरिक ये फैसला कर रहा है कि उसने क्या करना है, और मशरिक ने यह फैसला कर लिया है कि उसने अमेरिका को कन्फ्रंट करना है। नाज़रीन, बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं और ईरान जंग के बाद पहला राब्ता रशिया और चाइना का होने जा रहा है। पुतिन और प्रेसिडेंट शी की पहली कॉल जो है ईरान जंग के हवाले से होने जा रही है। जो अमेरिका अटैक करने जा रहा है उस हवाले से यह कॉल होने जा रही है। चीन और रूस किस हद तक ईरान के साथ जाएंगे, क्या पोजीशन लेंगे, ये इसके अंदर तय होने जा रहा है। और चीनी सदर ने पहला उनका कमेंट आया है जो ईरान के ऊपर हमला किया गया है। अच्छा, तो ये एक चीज हो गई। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल वाजे है कि ये कॉलोनी जो है वो ईरान के साथ नहीं लड़ सकती है। यह बात अब तक वाजे हो गई है कि ये कॉलोनी ईरान के सामने टिकने वाली नहीं है। उनका एयर डिफेंस फारिग हो चुका है, वो 100% काम नहीं कर रहा है, मिसाइल पेनिट्रेट कर रहे हैं। ईरान के ये सलाहियत दिखा दी है कि वो कई महीने तक ये मुसलसल मिसाइल फायर कर सकता है, और ये तो चंद हफ्ते भी इसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ईरान के हमले मुसलसल एस्केलेट हो रहे हैं। फिर जो इंटरसेप्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। एक तो इंटरसेप्ट नहीं हो रहे हैं, फिर जो इंटरसेप्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। फिर आप देखिए कि सब इससे पीछे हट रहे हैं। अब जो शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपनी जो कॉस्ट है वो इजराइल जाने के लिए बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर बढ़ा दी है। फिर इजरायली जो हैं वो थाउजेंड्स की तादाद में लीव कर गए हैं, कश्तियों के जरिए हजारों की तादाद में वो लीव करके साइप्रस चले गए और वहां से वो आगे जा रहे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है। ठीक है, ये वहां पर सूरत हाल है। और इधर से ईरान ने एक ऐसी लंबी जंग की तैयारी की है। सुप्रीम लीडर ने अभी ये ऑर्डर किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि ईरान किस हद तक तैयार है। सुप्रीम लीडर ने यह ऑर्डर किया है कि हर रैंक के पीछे 10 रिप्लेसमेंट्स तैयार रखे जाएं। यानी अगर कोई कमांडर है तो उसके नीचे जो है वो 10 कमांडर तैयार होने चाहिए कि अगर ऊपर वाला शहीद हो गया तो फिर नीचे इस तरह से, यानी 10 रिप्लेसमेंट हर रैंक के लिए तैयार होनी चाहिए। कैन यू बिलीव दैट कि इस तरह कभी आपने सुना है? हर रैंक के लिए 10 रिप्लेसमेंट उन्होंने ऑर्डर किया है। और इसके साथ साथ अभी यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने इजरायली ऑफिसर्स को निशाना बनाया है और ईरान ये कंफर्म कर रहा है कि उसने इजरायली जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको कामयाबी के साथ निशाना बना दिया है। ये इजराइल के लिए बड़ा धचका है। उनके जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और बाकी मिलिट्री की साइट्स को हिट किया गया है, उसमें ईरान ये दावा कर रहा है उसने इजरायली ऑफिसर्स को निशाना बनाया है। बहुत सारे इजरायली ऑफिसर्स की हलाकतें हुई हैं। तो ये ईरान का अब तक का सबसे बड़ा पंच है जो उसने इजराइल को मारा। तो ये कॉलोनी टिक नहीं सकती है। तो अब या तो ट्रंप सीज फायर करवाएगा या फिर हमला करेगा, और जो हमला करेगा
उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा? जाहिर बात है, एक बहुत बड़ी जंग है और जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका यहां से जीत कर निकलेगा। अमेरिका ये जंग शुरू तो अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन यह बात भी फिर सामने आ रही है और हमें वो चीजें नजर आ रही हैं कि फिर जंग उसकी मर्जी से खत्म नहीं होगी, ठीक है ना, ये बस इधर ड्रैग हो जाएगा फिर। अच्छा, अभी यूरोप की भी कॉल हुई है और राब्ते हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के साथ, और यूरोप ने भी ये बात कही है कि अगर अमेरिका आता है तो लार्ज स्केल जंग छिड़ जाएगी। देखें, यूरोप को सबसे बड़ा खतरा क्या है? यूरोप को सबसे बड़ा खतरा जो है वो दो चीजें हैं, एक तो एनर्जी, दूसरा रेफ्यूजीज। क्योंकि यहां पर जंगें होंगी तो यहां से मजीद रेफ्यूजीज जो है वो यूरोप जाएंगे, ये इलाका जब वो ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा तो यहां से लोगों ने यूरोप ही की तरफ जाना है। अब खुद इजरायली यूरोप की तरफ निकल पड़े हैं और फिर यहां से उनका ऑयल जा रहा है, उनकी गैस जा रही है। रशिया के साथ ऑलरेडी उनकी लड़ाई चल रही है, वहां से वो ऑयल और गैस लेते थे, अब वो मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ये जंग छिड़ जाएगी तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? यूरोप जो है वो वहां पर इसलिए इख्तलाफात भी हैं और यूरोपीय यूनियन ने भी इस तरफ इशारा दिया कि वो कोई जंग की हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ इख्तलाफात भी हैं। जैसे जर्मन चांसलर है, उसने कहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय होना चाहिए, यानी इसका मतलब फिर जंग ही है। अच्छा, तो इस तरह वहां पर इख्तलाफात भी हैं, लेकिन यूरोप की कोई लेवरेज भी नहीं है कि यूरोप इसराइल से रुकवा सके। भाई ट्रंप है ना, ट्रंप फैसले कर रहा है, तो ट्रंप के ऊपर किसी की कोई चलती नहीं है। तो यूरोप चाहे ना चाहे तो फिलहाल यूरोप भी इसके अंदर जो फंस गया है। तो ये वाली सूरत हाल मैं आपके सामने ये सारी डिटेल्स रखता हूं। और ट्रंप से अगर हम देखें तो ट्रंप नाज़रीन एक्सपोज हो रहा है, ठीक है ना, अपने लोगों के सामने एक्सपोज हो रहा है, अपने करीबी तरीन सर्कल के सामने एक्सपोज हो रहा है, और उसका जो नैरेटिव है ईरान जंग के हवाले से वो चल नहीं पा रहा है। उसके अपने लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आलमी सतह के ऊपर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। मैं 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट वाकयात आपके सामने रखता हूं। एक तो पहले उसकी हेडलाइंस देखिए कि अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला करने के खदशात कितने ज्यादा हैं। A real end better than a ceasefire between Israel and Iran, Trump says. A real end यानी मुकम्मल ईरान का खात्मा। मुझे सीजफायर नहीं चाहिए, ईरान का मुकम्मल खात्मा चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स में गो टू वॉर विद ईरान, पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो ये खदशात जो है वो बहुत ज्यादा है। अब जरा आप देखिए कि ये कैसे वहां पर आइसोलेट हो रहा है, कैसे वहां पर ये एक्सपोज हो रहा है, और ईरान के हवाले से जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो चल नहीं पा रहा है। अब ट्रंप से रिपोर्टर्स ने सवाल किया कि जो तुलसी गबार्ड हैं, जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था, इस जंग से पहले। तो रिपोर्टर्स ने कहा कि आपकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, जो कि 18 अमेरिकन एजेंसीज के सरबराह हैं, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड पर्सन आप उनको कह सकते हैं, और जो भी अमेरिकी सदर ने भी फैसला करना है वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के बगैर नहीं हो सकता। उसने बताना है ना कि ये इंटेलिजेंस है। ये कोई अमेरिकी सदर या कोई भी सदर या वज़ीर आज़म वो तो नहीं जाकर देख के आता, उसको इंटेलिजेंस हेड बताता है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसने कहा कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा है। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुलसी गबार्ड जो वो क्या कह रही है, बस ईरान न्यूक्लियर बना रहा है। अब जरा अंदाजा करें कि यह बंदा कितना डेंजरस है, और इसलिए अब इसके ऊपर कोई एतबार नहीं कर रहा है, उसका नैरेटिव नहीं चल पा रहा है। यानी एक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस कह रही है कि वो न्यूक्लियर नहीं बना रहा है, और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या कह रही है। तो तुम्हारे पास ये कैसे इंफॉर्मेशन आई? अगर तुम्हारी इंटेलिजेंस हेड के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, जो तमाम एजेंसी CIA की, FBI की, सारी एजेंसी की सरबराह है, तो तुमने ये इंफॉर्मेशन कहां से ले ली? ठीक है, नेतन्याहू ने तुम्हें बताया कि वो न्यूक्लियर बना रहे। अच्छा, अगली बात आप देखिए, CNN ने रिपोर्ट छाप दी है, CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट CNN ने छाप दी है। इस वक्त अगर आप आलमी मीडिया देखते हैं तो, और ट्रंप से बार बार पूछा जाता है कि ये जंग क्यों की जा रही है, अमेरिका इस जंग में अगर जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, और इजराइल क्यों हमले कर रहा है, तो वो एक ही बात कहता है कि वो न्यूक्लियर नहीं बना सकते। यानी यहां पर उनकी प्लेबुक न्यूक्लियर है, तो उसको एक्सपोज करना जरूरी है। इजराइल न्यूक हाइप वर्सेस US इंटेलिजेंस, नो एक्टिव ईरानियन वेपन प्लान। ये CNN ने रिपोर्ट छाप दी है, अमेरिकन इंटेलिजेंस की, CIA की रिपोर्ट CNN ने छाप दी है कि ईरान तो न्यूक्लियर बना नहीं रहा। तो ये मामला वहां पर गड़बड़ हो गया कि आप न्यूक्लियर की बुनियाद पर वहां पर ये जंग छेड़े हैं और मजीद वहां पर खुद हमला करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ट्रंप ने जो उसकी अपनी बेस है ना, यानी मागा वाली जो बेस है, वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दी। ये वहां पर तेजी के साथ आइसोलेट हो रहा है, और अमेरिकन पहली बार एक जंग के हवाले से इतनी ज्यादा मजामत कर रहे हैं कि वो जंग के शुरू होने से पहले उसकी मजामत कर रहे हैं। अब आप देखिए
कि टकर कार्लसन जो ट्रंप का बहुत करीबी रहा है, इसका बड़ा किरदार है, जैसे इलोन मस्क का बड़ा किरदार, टकर कार्लसन का बड़ा किरदार है। टकर कार्लसन कई महीनों से बात कर रहे हैं कि ईरान की जंग ये बड़ी तबाहकुन होगी अमेरिका के लिए। अब जरा ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले टकर कार्लसन के हवाले से ट्वीट किया है, समबडी प्लीज एक्सप्लेन टू कुकी टकर कार्लसन दैट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। अब मतलब उसको इंसल्ट भी किया है और हर जगह यही बात कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना सकता, और सीआईए की इंटेलिजेंस कह रही है कि वो तो बना ही नहीं रहे, ठीक है ना, और तुलसी गैबर्ट कह रही है कि बनाए। अब वहां पर यानी अमेरिका के अंदर क्या माहौल है, अमेरिका के अंदर जो ट्रंप का ये नैरेटिव है उसको नहीं माना जा रहा। दुनिया ने तो क्या माना है, खुद अमेरिकन नहीं मान रहे। अब अमेरिकन वहां पर ट्रंप के जो पुराने ट्वीट्स हैं वो खुद ला कर सामने रख रहे हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट मैं एक ट्वीट आपके सामने रखता हूं और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ये कितना रेलिवेंट है, और अमेरिका यहां से जीत कर निकलेगा या हार कर निकलेगा, ये कितना रेलिवेंट है। ये ट्वीट 2019 के अंदर इसने ये ट्वीट किया था। द यूनाइटेड स्टेट हैज स्पेंट $8 ट्रिलियन फाइटिंग एंड पुलिसिंग इन द मिडिल ईस्ट। ये जो मिडिल ईस्ट की हम पुलिसिंग करते रहते हैं और जो जंगें हमने लड़ी हैं, $8 ट्रिलियन हमने वहां पर गवाए हैं। थाउजेंड्स ऑफ आर ग्रेट सोल्जर्स, हजारों हमारे फौजी वहां पर मारे गए हैं। हैव डाइड आर बैडली वुंडेड, मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड, और वहां के जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं मिलियंस की तादाद में वो जानों से गए हैं। ऑन द अदर साइड, गोइंग इनटू द मिडिल ईस्ट इज द वर्स्ट डिसीजन एवर मेड। ये इसका अपना ट्वीट है और वो मागा वाले और सारे अमेरिकन वो इसको शेयर कर रहे हैं और ये ट्रेंड कर रहा है वहां पर ट्वीट। यानी इसकी अपनी जुबानी ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट की जंगों में जाना अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा तबाहकुन रहा है, इससे बुरा फैसला कोई अमेरिका के लिए हो नहीं सकता। तो खुद ये सबसे पहले जो जंग इसने छेड़ी है वो मिडिल ईस्ट की जंग है। तो ये अपनी जुबानी इस बात को मानता है कि मिडिल ईस्ट में आकर तबाही होनी है। और अब जब अमेरिका की वो मिलिट्री माइट नहीं है, अब अमेरिका जब इतना मकरूज हो चुका है जो 2001 के अंदर नहीं था, और बहुत सारे इश्यूज हैं, और चाइना राज कर चुका है, और दुनिया बदल चुकी है, और यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, तो अब अगर अमेरिका इस जंग के अंदर आता है तो मजीद उसको क्या नुकसान है। मैं सिर्फ आपके सामने क्या चीज स्टैब्लिश कर रहा हूं, यानी ट्रंप को ये सारी चीजें रोक नहीं सकती हैं क्योंकि उसका सेंस से कोई लेना देना नहीं, उसके कोई लॉजिकल चीज से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई सेंसिबल शख्स होगा, कोई स्टेट्समैन होगा, तो उसको पता लग जाएगा कि ये चीजें हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, तो वो पीछे हट जाएगा। तो ट्रंप जो फैसले कर रहा है वो कौन सा कोई सेंसिबल है या लॉजिकल है। मैं सिर्फ आपके सामने ये नुक्ता एस्टैब्लिश कर रहा हूं कि ये इराक नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है जिसमें के इराक सद्दाम हुसैन आइसोलेटेड है, सबका कंसेंसस है रीजन में भी, इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी, यूरोप में भी, अमेरिका के अंदर भी कि सद्दाम हुसैन को डिस्ट्रॉय करना है, इराक को डिस्ट्रॉय करना है। अच्छा, जो मुखालिफ भी हैं रीजन के अंदर, आलमी सतह पर जो भी मुखालिफ हैं कि ये गलत कर रहा है अमेरिका के अंदर भी मुखालिफ है, तो वो खामोश है, वो कुछ कर नहीं सकते। आज मॉडर्न मीडिया है, आज इंफॉर्मेशन का फ्लो ज्यादा है। उस वक्त नेतन्याहू कांग्रेस में बैठकर कह रहा है कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक के पास है। आज नेतन्याहू और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, अमेरिकन कह रहे हैं कि नहीं बना रहा। ये बुनियादी चीज है, यानी ईरान लड़ कितना सकता है वो तो हम साथ साथ देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरा ये वाला महाज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इराक आइसोलेटेड था, ईरान आइसोलेटेड नहीं है। उसके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जा रहा है खुद यूरोप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिकन उसको हाईएस्ट सतह के ऊपर मानने के लिए तैयार है, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ईरान में अगर अमेरिका आता है तो जंग तो बड़ी लंबी चलेगी। तो ये जंग जो है वो अमेरिकी सदर की कुर्सी भी लेकर जाएगी, ट्रंप की कुर्सी भी लेकर जाएगी, और नेतन्याहू को भी अपने अंजाम तक पहुंचाएगी। और अमेरिकी अंपायर के लिए ये बड़ी फैसला कुन जंग जो है वो साबित हो सकती है, ठीक है। अगर अफगानिस्तान 20 साल तक लड़ सकता है तो आप सोचिए कि आज का ईरान जिसके साथ रशिया और चाइना खड़े हैं वो किस हद तक जब लड़ेंगे। यानी इसराइल के हवाले से ये स्टैब्लिश हो गया कि वो नहीं लड़ सकता ईरान के साथ, ये स्टैब्लिश हो गया। अब बात है अमेरिका की, तो अमेरिका के हवाले से जाहिर बात है उनकी पावर है, जब अगर खुदा न खासा वो हमला करते हैं, जो बमबारी ईरान में होगी, हम सबकी रूह कांप जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या अमेरिका बस यहां से निकल जाएगा, ठीक है, मतलब अमेरिका फातेह होकर यहां से निकल जाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, ठीक है ना। और खुद ट्रंप कह रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ हमारे सोल्जर्स मारे गए। तो ईरान के पास जो लाखों ड्रोन्स है, ईरान के पास जो हजारों मिसाइल हैं, और अभी मैं आपके सामने रखता हूं कि रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं। अच्छा, आगे देखिए, इफ द वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान कंटिन्यूज द यूएस शुड स्टे आउट ऑफ इट, अमेरिकन मीडिया।
जंग होती है तो इसराइल और उधर हो ईरान के दरमियान होती है तो होती रहे, लेकिन अमेरिका का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, अमेरिकन मीडिया। फिर एक फेमस वहां के जर्नलिस्ट है, वो लिख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इमीडिएटली, फौरी तौर पर इस बंदे को फारिग करो। फेमस जर्नलिस्ट है और उसका ट्वीट देखिए, इसके ऊपर 2.7 मिलियन व्यूज हैं ट्वीट के ऊपर, यानी फेमस बंदा, यानी इस तरह से पब्लिक ओपिनियन वहां से वहां पर नजर आ रही है कि मुखालफत है और इसकी बात को सही नहीं समझा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम, ट्रंप फेसेस अ क्रूशियल डिसीजन एंड इज कंसीडरिंग सप्लाइंग इजराइल विद द बॉम्ब्स नीडेड टू डिस्ट्रॉय ईरान फर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी। GBU-57 बंकर बस्टेड बॉम्ब, वो बस न्यूक्लियर से समझ ले के मतलब बहुत वो तबाहकुन बॉम्ब है और अभी तक अमेरिका ने दुनिया में किसी को नहीं दिया। और न्यूयॉर्क टाइम ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ये देता है, इसका भी ये मतलब होगा कि अमेरिका बराह रास्त जंग के अंदर आ गया है। ठीक है, तो ये ट्रंप फैसला कर रहा है कि वो क्या ये बॉम्ब देगा या अमेरिका बराह रास्त आकर अटैक करेगा। यूरोप की स्टेटमेंट देखिए, यूएस एक्शन अगेंस्ट ईरान वुड फ्यूल ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट। इराक के वक्त ये खतरा नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाएगा, रीजनल वॉर छिड़ जाएगी, इस रीजन का ऑर्डर गिर जाएगा, ये क्राइसिस जो है वो यूरोप तक फैल जाएगा। उस वक्त इमिग्रेशन का भी इशू नहीं था, इकोनॉमी का भी वो इश्यूज नहीं थे, वो दुनिया और थी। तो यूरोप यानी अमेरिका हमला करने का खदशा है और जंग रुकती यहां पर नजर नहीं आ रही, तो यूरोप इस खदशे का इजहार कर रहा है कि जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। यूरोप, यूएस इंटरवेंशन विल ड्रैग मिडिल ईस्ट इनटू अ लार्ज स्केल वॉर। ठीक है, ये बात सामने आ गई। लेकिन जर्मन चांसलर ने जो स्टेटमेंट जारी की है बड़ी खतरनाक है। इफ ईरान डज नॉट बैक डाउन, द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज ऑन एजेंडा। इजराइल कैन नॉट डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम अलोन। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। वो कैसे? अब हमें ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि ये न्यूक्लियर का मामला नहीं है, ईरान न्यूक्लियर को परसू ही नहीं कर रहा। तो फिर ये जो जर्मन चांसलर कह रहे हैं कि ईरान को डिस्ट्रॉय होना चाहिए, तो वो किस चीज को डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं और वो किसके खिलाफ जंग है? देखें, जर्मनी का क्या ताल्लुक ईरान से? तो ये मामला यहां रशिया के साथ है। ठीक है ना, ये यहां रशिया के साथ है क्योंकि ईरान रशिया की हेल्प कर रहा है। और फिर जर्मनी ये कह रहा है कि इजराइल अकेला ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमें उसके साथ जाना चाहिए। तो इसलिए एक जंग जो जारी है, जो एस्केलेट हो रही है, लेकिन उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स किसी भी वक्त एंटर हो सकते हैं। अगर वो एंटर होंगे तो और बड़ी तबाही और इंसानियत के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो उसकी तरफ दुनिया को धकेलेंगे और इसके खदशात बहुत ज्यादा हैं। और जो माइक हॉकवे है, अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल, उसने एक मैसेज भेजा है ट्रंप को और बड़ा वो इमोशनल मैसेज और बड़ा उसने एक खास अंदाज में, जैसे पहले खुशामद भी होती है, फिर उसमें रिलीजन का टच भी डाला गया है और उसमें मतलब वो इतना खतरनाक है। मैं उसकी सिंपल ये है कि अगर इजराइल को बचाने के लिए दुनिया भी मिटा देनी पड़े तो मिटा दो, दुनिया पर न्यूक्लियर भी गिराना पड़े तो गिरा दो, मतलब इस अंदाज के अंदर उसने बात की है। तो वहां पर लॉबी भी इस तरह से मुतारिक है। मागा वाले वहां पर हैं तो इजरायली लॉबी, मागा वाले, पब्लिक ओपिनियन, तो ये एक इस वक्त वहां की सूरत हाल है। और इसके नैरेटिव को, यानी ये मुट्ठी भर ये ज़ानिस्ट जो है वो जारी बात है उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको अक्सरियती तौर पर कोई कबूलियत नहीं मिल रही है। अब नाज़रीन, इसके मुकाबले में यहां मशरिक ने फैसला करना है कि वो क्या करेगा। ईरान लड़ लेगा इसराइल से, किसी को आने की जरूरत नहीं है, ये बात साबित होगी। जो पहले 24-48 घंटों में किसी और अंदाज से दुनिया देख रही थी, अब वाज़ेह हो गया कि ईरान इज इनफ टू फाइट विद इजराइल। वो जितनी मर्जी पावर इस्तेमाल कर ले इजराइल, ईरान लड़ लेगा। अगर अमेरिका आता है तो फिर रशिया की पोजीशन क्या होगी और चाइना की क्या होगी और नॉर्थ कोरिया की क्या होगी और ओवरऑल ईस्ट की पोजीशन क्या होगी। और सब चुके जंग में ड्रैग हो सकते हैं, जंग लार्ज स्केल लेवल पर हो सकती है, सबके मफादात खतरे में आएंगे, तो दुनिया ने क्या पोजीशन, ये मशरिक ने फैसला करना है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुतिन ट्रंप के साथ इंगेज कर रहे थे और ईरान के हवाले से उनको कमिटमेंट दे रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। तो पुतिन के साथ भी असल में धोखा हुआ है, पुतिन के साथ भी दो नंबरी हुई है। पुतिन ने आगे ईरान को कन्वे किया हुआ था, तो इसलिए अब मशरिक, और जर्मनी कह रहा है कि ईरान को तो तबाह कर देना चाहिए। अब जर्मनी क्यों कह रहा है ईरान? चूंकि रशिया का साथ दे रहा है ईरान। तो ये लड़ाई एक ग्लोबल ऑर्डर की लड़ाई है और अमेरिका के आने के बाद ये और बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जो ग्लोबल पावर्स हैं वो अमेरिका के आने के बाद खामोश नहीं रह सकती। और ये भी नहीं है कि वो अपनी फौजें भेजने वाले हैं, उसके बाद तो फिर आलमी जंग छिड़ जाएगी ना। तो बहरहाल
उनको बहुत अगली सतह के ऊपर जाकर हेल्प करना है। अब आप देखिए यहां पर जो फैसले हो रहे हैं गैर मामूली। यहां पर चाइनीज सदर और प्यूटन की कॉल होने जा रही है। चाइना ने कंडेम किया है, जो ट्रंप ने कहा कि तेहरान इवैक्यूएट करे, चाइना ने इसको कंडेम किया है। इसके अलावा मैं कुछ और स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। प्यूटन विल डिस्कस द सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट विद द चाइनीज प्रेसिडेंट। इन फर्स्ट कमेंट ऑन इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, चाइनीज लीडर सेज बीजिंग इज डीपली कंसर्न्ड। बस ये बीजिंग का इतना ही आता है, ठीक है ना, हम देख रहे हैं, हम कंसर्न्ड हैं। बीजिंग स्ट्रांगली कंडेम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे फॉर इंटेंसिफाइंग इजराइल वॉर ऑन ईरान। बीजिंग स्ट्रांगली कंडेम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे फॉर इंटेंसिफाइंग इजराइल वॉर ऑन ईरान। और साथ उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो जलती पर तेल का काम कर रहा है। ये ऑलरेडी एक जंग छिड़ी है, उसमें इवैक्यूएट तेहरान करके ये जलती पर तेल का काम कर रहा है। ये चाइना से स्टेटमेंट आई है। ग्लोबल कंसर्न्स फॉर फर्दर इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरानी सिविलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइनीज प्रेसिडेंट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बिल्कुल वाज़ेह, देखें बिल्कुल वाज़ेह मैसेज है अमेरिका और इजराइल को कि जो तुम जितनी मर्जी यहां पर ताकत इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा बनेगा कुछ नहीं। चाइनीज प्रेसिडेंट expressed great concern over the consequences of Israel attack on Iran. China rebukes Trump on Iran. Spain, Italy call for return to diplomacy. तो ये यहां पर जो सूरत हाल है, यानी कि मैंने आपके सामने पोजीशनिंग रखी है। और उधर ट्रंप है, ट्रंप आइसोलेशन में है, सब उसके साथ खड़े नहीं है। ट्रंप इकलौता फैसले कर रहा है और डेंजरसली फैसले कर रहा है, चीजों को डेंजरसली देख रहा है। कह रहा है कि ईरान को सरेंडर करना होगा। भाई ईरान क्या सरेंडर कर गया, तो इधर से मशरिक ने फैसले करने। अब यहां पर जो हमले हो रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है? इंटेंस हमले हो रहे हैं और मजीद होने जा रहे हैं, यानी अब वहां पर शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। ईरानियन मिलिट्री कमांडर सेज अटैक्स ऑन इजराइल विल इंटेंसिफाई इन द कमिंग आवर्स। हमले और ज्यादा जो शदीद होने वाले हैं। और ईरान ने कहा है कि सीनियर इजरायली ऑफिसर जो है इंटेलिजेंस सेंटर्स के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, सीनियर इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को हलाक किया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर ईरान इसमें कामयाब हो रहा है तो ये कॉलोनी जा रही है, तेजी के साथ जा रही है कि उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है वो मरना शुरू हो गए। हालांकि ये पूरे रीजन में असैसिनेशंस करते हैं, इनकी असैसिनेशन आज तक किसी ने नहीं की। और फिर वो कह रहे हैं कि रिसेंट बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उन्होंने ग्रेट इंपैक्ट क्रिएट किया। जो अभी इस वक्त मिसाइल आसमान में हैं भी सही और गिर रहे हैं। तल अवीव में इस वक्त धमाके हो रहे हैं, हाइफा में इधर उधर, पीछे से मजीद मिसाइल भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कमिंग आवर्स में और ज्यादा शदीद होने वाले हैं। और जो इंटरसेप्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब जो नाज़रीन स्टैट सामने आ रहे हैं कि इंटरसेप्शन के लिए उधर से अगर 100 मिसाइल आते हैं तो इनको $600 मिलियन का नुकसान हो रहा है। $600 मिलियन का खर्चा आ रहा है सिर्फ मिसाइल के इंटरसेप्शन में, बाकी खर्चा अलग है। $600 मिलियन। मुझे बताइए कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? और शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने रेट्स हाई कर दिए। अगर इजराइल की तरफ आपने सामान भेजना या मंगवाना है, उन्होंने रेट्स हाई कर दिए हैं। एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं। इजरायली कश्तियों के जरिए अब थाउजेंड्स ऑफ इजरायली जो है उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और जो इजरायली गवर्नमेंट है उन्होंने एक अजीबो गरीब अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा जो फॉरेनर्स हैं, जो टूरिस्ट आए हुए हैं, तो वो तो चले जाएं, लेकिन हम इजरायलियों को नहीं जाने देंगे यहां से। आप जरा अंदाजा करें कि इन्होंने जंग मुसल्लत की है। कहते हैं इजरायलियों को नहीं जाने देंगे। अब वो क्या खतरा है? ये थोड़े से, अगर ये 2-4 लाख निकल गए तो फिर क्या होगा? चूंकि जब ये यहां पर अनाउंस हुआ था कि इजराइल यहां पर बनने जा रहा है, वहां से ये नहीं आ रहे थे। वो तो वर्ल्ड वॉर II की वजह से आया ना, कि वहां पर जो यूरोप के अंदर हालात पैदा हो गए, वरना ये आने के लिए तैयार नहीं थे। और ज़ायनिस्ट लीडर जो है वो बहुत गुस्से में थे कि हम यहां पर इजराइल बनाने जा रहे हैं, ये वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये इनको खतरा है कि अगर ये यहां से निकल गए तो फिर क्या होगा? और वो तो यहां पर आए थे, वो सेटलर्स हैं जो उनको सहूलियात और सारी मराहत मिलती हैं और ज़मीनें छीन कर उनको दी जाती हैं, तो वो तो यहां पर बम खाने के लिए नहीं रुकेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि हम इनको जाने नहीं देंगे। भाई जाने कैसे नहीं देंगे? तो ये उनकी इस वक्त की हालत है। और इस वक्त जो थर्ड सिस्टम है वो इंटरसेप्ट कर रहा है ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को, यानी कोशिश कर रहा है, यानी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम। और इसके अलावा दीगर जो उनके एसेट्स हैं, ऑफिशियल एडमिट यूएस एसेट्स वर यूज्ड टू इंटरसेप्ट ईरानियन मिसाइल्स। इसके अंदर भी अमेरिका का पैसा जो है वो खर्च हो रहा है, ठीक है ना। अमेरिकी थर्ड है और अमेरिकी ये सारे सिस्टम्स हैं। तो ट्रंप जो है वो अमेरिकी इकॉनमी को भी खतरे में डाल रहा है, अमेरिकी सिक्योरिटी को भी, अमेरिकी ऑर्डर को भी। इसके बाद रीजन चलेगा अमेरिका के साथ।
तो बात इराक जंग और था, वो दुनिया और थी, आज का मामला जो कुछ और है। तो हम देख रहे हैं कि ट्रंप के फैसले ग्राउंड रियलिटीज पर नहीं है, सेंस के ऊपर नहीं है, लॉजिक के ऊपर नहीं है, दुनिया के हालात के मुताबिक नहीं है, एरोगेंस के ऊपर है, और सिर्फ इस बात के ऊपर है कि आज भी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का रूल है, उन्हीं का कब्जा है, अनक्वेश्चन है। वो चाहे जाएंगे किसी भी मुल्क में जाएंगे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो बस ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब ये कैसी जंग होगी कि अगर इनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक रिजल्ट्स ना निकले तो ये फिर वो जंग होने जा रही है कि जिसमें इनके ऑर्डर का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे बरतानिया ने हमला किया था इजिप्ट के ऊपर और अमेरिका ने प्रेशर डाला और बरतानिया को निकलना पड़ गया, तो वो ऐसी जंग हुई कि बरतानिया के ऑर्डर का मुकम्मल खात्मा हुआ। अमेरिका जो है वो एक बड़ी पावर के तौर पर बरतानिया से भी बड़ी पावर इमर्ज किया। दुनिया ने देखा कि भाई बरतानिया को प्रेशराइज कर सकता है अमेरिका, तो अब अमेरिका मतलब उससे बड़ी पावर, उससे पहले बरतानिया ही था। तो कुछ ऐसी जंगें होती हैं, तो ये भी एक ऐसी ही जंग साबित हो सकती है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।